हेलो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई एमएस सर में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग के लिए मैंने इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान की क्लास जो है देने के लिए बोला था और दे भी रहा हूँ लगातार डेली क्लासेस उसकी हो रही है। इससे पहले मैंने आप लोग के लिए मूल अधिकार पढ़ा रहा था, ठीक है। तो मूल अधिकार भी मैंने पढ़ा करके ख़त्म कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए दोस्तों, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे भाग 4 पे, ठीक है। भाग 3 तक मैंने देखिए भाग के साथ साथ अनुच्छेद भी हम लोग क्लियर करते चल रहे हैं, ठीक है। तो भाग 4 आज हम पढ़ेंगे और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके अनुच्छेद कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों और 60 नोट्स बनाते चलिए दोस्तों साथ में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का सेशन है, ठीक है, कि भाग 4 का राज्य का नीति निदेशक तत्व, ठीक है, यानी कि डीपीएसपी दोस्तों, ठीक है। आइए भाग 4 में आता है अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैंने हेडिंग दिया है आपका, ठीक है, यानी कि क्या हम लोग सिलेबस पढ़ना है तो भारतीय संविधान और भाग 4 क्या दोस्तों, भाग 4 और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। कहाँ से? अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है दोस्तों। और इसे क्या कहते हैं तो राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या कहते हैं, राज्य का नीति निदेशक तत्व कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं? राज्य का नीति निदेशक तत्व कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, यानी डीपीएसपी, शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी भी लिखा मिलेगा आपको प्रश्न में क्वेश्चन में। और इसे कहते हैं डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हो गया दोस्तों। अगला प्रश्न बनता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि बहुत परीक्षाओं में आता है, पूछता है सीधे सीधे प्रश्न एजिटे यहाँ से लाइन से कि यह किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। यानी कि इससे पहले हम जो है कि आप लोग क्लास दे रखा है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है, उसमें बताया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे मैं बताया हूँ कि कौन सा चीज़ें कहाँ से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो ये कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और ध्यान रखिएगा अगला ठीक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि केटी शाह ने केटी शाह एक क्या थे दोस्तों, आपके अर्थशास्त्री भी थे, आलोचक भी थे, विद्वान व्यक्ति थे केटी शाह, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने डायरेक्ट यानी कि डीपीएसपी क्या बोला, ब्लैंक चेक के समान बताया है। क्या दोस्तों? ब्लैंक चेक के समान बताया है। क्यों बताया, मैं अभी आगे इससे अनुच्छेद से क्लियर हो जाएगा आप लोग को ना कि क्यों इसे केटी शाह ने ब्लैंक चेक कहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अगला है दोस्तों हम लोग का अनुच्छेद 36, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डीपीएसपी 36 से 51 तक की बात करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 36, तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 36 में आपका है राज्य की परिभाषा क्या है, यानी राज्य को डिफाइन किया गया है ना कि राज्य की सभी आपकी अवधारणाएं जितनी हैं मूलभूत चीज़ें वो सभी चीज़ें किस में कही गई, तो अनुच्छेद 36। तो आपसे प्रश्न बनेगा अनुच्छेद 36 किससे, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा याद रहेगा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 37 क्या है, अनुच्छेद 37 है दोस्तों, ये क्या कहता है दोस्तों कि न्यायालय में परिवर्तनीय या वाद्य योग नहीं है, यानी कि आप समझिएगा राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। ये समझिएगा दोस्तों 37 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप डीपीएसपी को, राज्य के नीति निदेशक तत्व को आप जो है कि न्यायालय में ले जा कर के इसे बाध्य नहीं कर सकते, वाद्य योग नहीं है कि वाद विवाद करके चीज़ें किसी चीज़ को आप लागू करवा लें। ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य किसी चीज़ को चाहे तो वहाँ पे कुछ होती ना है चीज़, जैसे कि केंद्र के पास शक्ति होती है, राज्य के पास शक्ति होती है, तो राज्य चाहेगा, राज्य के पास जो पावर है राज्य चाहेगा उसे दोस्तों करेगा, उसकी इच्छा पर निर्भर करता। आप नहीं सोचेंगे कि चलिए इसे घसीट कर ले चलते हैं न्यायालय में और वाद युद्ध करा करके और इस चीज़ को लागू करा दे अपने राज्यों में, तो ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, वाद युग नहीं है और ये क्या है आपका परिवर्तनीय, ठीक नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे हम राज्य निर्भर करता है, राज्य की इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है। ये था अनुच्छेद 37। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 38, यानी कि लोक कल्याणकारी की बात करता है। क्या अनुच्छेद 38 क्या है दोस्तों, लोक कल्याणकारी आवृत्ति की बात करता है। यानी इसमें 3 न्याय की बात की गई है दोस्तों, एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात करता है ना। तो 3 न्याय की आपसे प्रश्न बना हुआ है दोस्तों सीधे सीधे कि अनुच्छेद 38 में
या किस अनुच्छेद में 3 न्याय की बात की गई है, तो किस में की गई है दोस्तों? या फिर पूछेगा कि डीपीएसपी में, सीधे सीधे ऐसे प्रश्न आए कि डीपीएसपी में कितने न्याय की बात की गई है? तो 3, सामाजिक, आर्थिक और आपका क्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक डीपीएसपी में 3 न्याय की बात करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 38। ठीक है, अनुच्छेद 38 में आप ध्यान रखिएगा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के 3 न्याय की बात की गई है। और देखो मैं दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ठीक है, यानी कि डीपीएसपी में 3 तरह की न्याय की बात की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले कौन कौन से न्याय, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के न्याय की बात करता है डीपीएसपी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 39 क्या है? अनुच्छेद 39 दोस्तों क्या करता है? यानी स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ठीक है, तो ये कितना अच्छा है दोस्तों, है कि नहीं? अब हमारी महिलाएं भी हम लोग के बराबर हैं। ठीक है, तो उनको भी वेतन क्या उतना ही मिल रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि आप टीचर हो गए हैं और आपको सरकार 1 लाख पेमेंट दे रही है, उनको 50,000 दे रही है, ऐसा तो है नहीं। उनको भी उतना ही दे रही है और आपको भी उतना ही दे रही है। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन, आप भी पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा रही हैं, है कि नहीं? तो ये डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 39 में है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है ना, याद रखिएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है किस में? तो अनुच्छेद 39 में। ठीक है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39। क्लियर? ये था दोस्तों आपका, यानी अब आएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 39 क, उसमें क्या है दोस्तों देखते हैं। तो अनुच्छेद 39 क में कि सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, यानी दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है। 39 क में संशोधन करके जोड़ा किया गया। 39 क में यानी समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता क्या होता है? ये देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी क्या होता है कि आजकल जो दोस्तों देख रहे हैं कि किसी को न्याय पाना कितना मुश्किल हो गया है कि नहीं? तो न्याय पाना मुश्किल हो गया है, तो उसमें क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए अपने पक्ष रखने के लिए किसी भी व्यक्ति को समान न्याय के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। यानी स्टेट इसमें गवर्नमेंट करेगी बात। ठीक है, कि उस व्यक्ति को कहीं न कहीं न्याय दिलाया जाए, समान न्याय की बात की गई है, समान विधिक न्याय की बात की गई है, तो स्टेट इसमें कार्य करे। ठीक है, उसकी कर्तव्य बनता है किस राज्य सरकार का। तो ये चीज़ें हैं ना, तो ये अनुच्छेद 39 क में सामान्य न्याय निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 39, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खूब परीक्षाओं में आता है दोस्तों, याद रखिएगा, भर के आता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की बात करता है। ठीक है, और ये तो बहुत ही फेमस है डीपीएसपी का। मैं बता दे रहा हूँ कि डीपीएसपी का ये सबसे पसंदीदा क्या है, क्वेश्चन है, बहुत आता है, याद रखिएगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से कि अनुच्छेद 40 किससे ग्राम पंचायत की बात करता है, ग्राम पंचायत के गठन की बात करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रहेगा। अनुच्छेद 40 किसकी बात करता है? ग्राम पंचायत की बात करता है। किसकी बात करता है? ग्राम पंचायत। सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न बनते हैं ना, तो याद रखिएगा। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता का मतलब बुढ़ापा, विकलांग, शिक्षा, मतलब वो कौन सी दशा है? तो विकलांग, बुढ़ापा, शिक्षा। अब यहाँ दोस्तों सरकारी सहायता की बात, यानी सरकारी सहायता जैसे कि किसी विकलांग को क्या गवर्नमेंट राज्य सरकार चाहे तो उनको पेंशन दे सकती है, नहीं चाहे तो नहीं दे, उसके ऊपर है क्या, चाहे तो दे नहीं तो नहीं दे। विकलांग के लिए विकलांग पेंशन गवर्नमेंट चाहे तो दे, राज्य सरकार चाहे तो दे, क्योंकि शुरू में ही बताएं हम क्या कि इसे बाध्य नहीं कर सकते हैं आप, 37 में ही हम बताएं, परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है ना, कि इसे न्यायालय में ले जा करके आपको घसीट करके कहेंगे नहीं आप इसको दीजिए ही दीजिए, इसको पेंशन दीजिए ही दीजिए, नहीं भाई नहीं दे सकते। देख रहे हैं कि हर राज्य सरकार अपना अलग अलग ही नियम कानून बना के चलती है कुछ। हाँ, कहीं पर देख रहे हैं कि अपने ही भारत में कितने जगहों पर राज्य सरकार पेंशन को क्या पुराने पेंशन स्कीम को लागू की है, तो कहीं पे आप देख रहे हैं तो पुराने पेंशन को बंद कर दी है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत देखने को आप लोग को मिलेगा, उतार चढ़ाव चीज़ें। ठीक है, तो ये आपकी राज्य सरकार डीपीएसपी उनको क्या अथॉरिटी देती है और उनको संविधान पावर देता है ये सब चीज़ें करने का, अन्यथा नहीं कर पाते हैं। तो ठीक ये है संविधान का पावर दोस्तों। ठीक है, तो यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी आप जैसे कि एजुकेशन लोन वगैरह
या फिर सरकारी सहायता स्कॉलरशिप हो गई, स्कॉलरशिप फेलोशिप पे आपको विदेश में भेजकर पढ़ाना, तो ये सारी चीज़ें क्या है यानी राज्य सरकार कर सकती है या करे, उसके ऊपर है इच्छा अनुसार। नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी, चाहेगी तो कर सकती, अच्छे से अच्छे कार्य भी कर सकती है। तो ये अनुच्छेद 41 कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 41। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका क्या अनुच्छेद मैंने 36 से लेकर के 41 तक आपको बताया। ठीक है, 36 से 41 की बात बताया। 36 में आपको राज्य की परिभाषा, 37 में आपको मैंने बताया कि इसे परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है कि इसे ले जाकर आप करिए। ठीक, 38 में मैंने बताया आपको क्या, 38 में बताया कि ये लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि की बात करता है। ठीक है, DPSP में 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ठीक, 38 में। 39 में क्या दोस्तों मैंने बताया कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, यानी कि स्त्री और पुरुष को किसी को भी समान वेतन की बात की गई है। 39 का में मैंने बताया कि समान विधिक या निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। ठीक, 39 कम है। ठीक है, 39 कम है। उसके बाद से अनुच्छेद 40 जो कि महत्वपूर्ण, वेरी महत्वपूर्ण है, यानी ग्राम पंचायत की बात करता है दोस्तों। उसके बाद से अनुच्छेद 41 यानी कुछ दशाओं में आपको क्या, आपको सरकारी सहायता प्राप्त करना है, जैसे कि बुढ़ापा, एजुकेशंस, विकलांग्स, ETC, यानी इन सब चीज़ों में आपको क्या, सरकार आपको सहायता प्राप्त कर सकती है। ठीक, ये था दोस्तों आपका DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये था हम लोग का 36 से 41 तक। आगे जो बच्चे अनुच्छेद मैं कवर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आई होप कि मैंने आप लोग को समझा पाया अच्छे से, तो वीडियो का ढेर सारा से शेयर करिएगा दोस्तों, ढेर सारे लोगों तक, कि जिससे फैल सके और अच्छे से सभी लोग को फ़ायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिए दोस्तों और पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव दोस्तों।